इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में, डिटेल में सिलेबस के बारे में। इससे पीछे नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका वीडियो जो है चैनल पे उपलब्ध है, यानी कि BSSC CGL। आशा कर रहे थे कि कम से कम 6000 के आसपास सीट देना चाहिए था, लेकिन उतना सीट नहीं दे पाया, मात्र 2187 सीट ही दिया है। ठीक है, तो इसमें 3 सेक्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ जनरल स्टडीज़ होगा, इसे साइंस को काट ले, जनरल स्टडीज़। और दूसरा जो सेक्शन होगा जनरल साइंस और मैथमेटिक्स का, इस दोनों से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा 25, और मैथ से और साइंस से भी आपको 25 प्रश्न मिलेगा। तीसरा नंबर सेक्शन आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, लॉजिकल रीजनिंग बोलिए या मेंटल एबिलिटी बोलिए। यहाँ से टोटल 50 प्रश्न आएगा, जो 200 मार्क का होगा। और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से भी 200 प्रश्न और 50 प्रश्न 200 मार्क का, और जनरल स्टडीज़ से 50 प्रश्न 200 मार्क का। यानी कि मैथ और रीजनिंग लगा के 75 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और साइंस का 25 प्रश्न और जनरल स्टडीज़ का 50 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। और डिटेल में हम जानते हैं। देखिए जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट टू टेस्ट द अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एक्टिविटीज़। अपने आसपास की जो समाज में घटित घटनाएं हैं उसके विषय में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट इवेंट, पीछे जो घटना हुआ है, डे टू डे इवेंट विथ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड दैम। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, मतलब पड़ोसी देश के बारे में। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साइंटिफिक प्रोसेस से, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन लैंग्वेज, बुक, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट, खेल से इम्पोर्टेंट इवेंट जो घटना होता है उससे। देखिए भारत और उसका नेबर जो कंट्री है, नेबर कंट्री जो है, उससे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट्स एडजेसेंट कंट्री यानी कि पड़ोसी देश, उसके बाद कल्चर, ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिकल सिनेरियो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटिकल सीरीज ऑफ कंट्री, 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वही आपको जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का जब चर्चा करेंगे तो जनरल साइंस में आपको 10th क्लास तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ज्योग्राफी का कुछ जो लेसन है फिजिक्स से रिलेट करता है, वहाँ से प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, तो जो SSC CGL का सिलेबस है वो ध्यान में रखेंगे। SSC CGL का जो सिलेबस है, मैथ का क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, जैसे कि एवरेज से बनेगा, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, एरिया हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो। उसी प्रकार आपको टाइम एंड डिस्टेंस, HCF, LCM, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्चोरियल ग्राफ और पाई चार्ट से, ये सब सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में भी आप ध्यान में रखेंगे कि SSC के द्वारा जो CGL का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिलेबस रहेगा उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सीरीज से आ जाएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग से आएगा, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल
साइलोलिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट इत्यादि, ये सब चैप्टर से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। इस सभी चैप्टर का जो डिस्कशन है अलग अलग से इस चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और मैथ का भी आपको वीडियो इस पे चैनल पे उपलब्ध रहेगा। मेंस का बात करेंगे तो मेंस में जब आप जाएंगे तो मेंस में 100 मार्क का हिंदी का पेपर आएगा और पुनः जीएस पेपर 2 जो होगा वो इसी प्रकार होगा जैसा पीटी में हुआ है। जैसे जनरल स्टडीज़ से आएगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए पहले जब एसएससी का एग्ज़ाम होता था तो एसएससी जो है ये सब एसएससी बीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता था उसमें ये सब ही पोस्ट इंक्लूड होता था। जैसे पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, फायर स्टेशन परिचारी, असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। देखिए इसमें एक यही पोस्ट है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिसमें इंटरव्यू होता है। लेकिन ये सब एग्ज़ाम जो है ये सब अलग लेता है। आप जैसे बीपी एसएससी के द्वारा ये सब एग्ज़ाम पुलिस डिपार्टमेंट का कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इस और पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह का जो एग्ज़ाम होता था उसमें हाइट वगैरह पूछा जाता था, तो इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका अलग से एग्ज़ाम बीपी एसएससी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो पोस्ट दिया है उसमें एक ही पोस्ट आता है फॉरेस्ट ऑफिसर का, उसमें जो है आपको मेंस का एग्ज़ाम इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेपर 1 आपको हिंदी जो है 100 प्रश्न आएगा 400 मार्क का। इसके लिए भी जो है 2 घंटे 15 मिनट निर्धारण किया गया है। ये मेंस का बात कर रहे हैं। और पेपर 2 में जो है सेम प्रोसेस रहेगा पीटी का, ठीक है। अब देखिए ये एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एसएससी के द्वारा, उसका जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न रहने वाला है। चाहे एसएससी सीएचएसएल कहिए या जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है झारखंड के लिए, या बीएसएससी इंटर लेवल का जो भी एग्ज़ाम, ये सब जो एग्ज़ाम है ये सभी का जो लगभग सिलेबस जो है आप बोल सकते हैं कि लगभग बराबर है। अब देखिए कट ऑफ का चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में कट ऑफ का भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनरल का कट ऑफ जो है, जनरल का कट ऑफ रह सकता है 132 के आसपास रहेगा, 30 से 32 के बीच में रह सकता है, या इससे कम या ज़्यादा तो नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है। उसके बाद ओबीसी के आप इससे कम थोड़ा मान लीजिए 129 मान लीजिए, और एससी का मान लीजिए कि 120 से लेके 125 तक रह सकता है, और एसटी का कुछ कम कर लीजिए 115 से लेके 120 तक मान सकते हैं, ठीक है। इतना कट ऑफ जाने का मेन रीज़न है अभी जो ऑनलाइन क्लास सब अवेलेबल जो है यूट्यूब पे हर चैप्टर का क्लास अवेलेबल है, तो स्टूडेंट सब का स्थिति जो है पहले वाला अब रहा नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट सब जो है बीच में कभी जो है प्रॉब्लम हो जाता है साउंड का। तो होता क्या है कि अभी जो जितना भी क्लास है, जैसे कि आप मैथ का क्लास भी देखेंगे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद रीजनिंग का क्लास भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, और जीएस का भी क्लास लगभग यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इसीलिए इस साल कट ऑफ जो रहने वाला है वो हाई जाने वाला है। और रीजनिंग में स्टूडेंट गलती नहीं करता। जैसे 50 नंबर का प्रश्न अगर 50 क्वेश्चन अगर रीजनिंग का आता है तो ये स्टूडेंट सही ही करके आएगा। फिर 25 का अगर मैथ बनाता है तो ये भी सही करके आएगा। तो कम से कम 75 मार्क तो स्टूडेंट को ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद 25 मार्क अगर साइंस में है तो साइंस में कम से कम 15 से 20 तो स्टूडेंट कर ही लेगा स्कोर। और उसका जीएस इधर बच रहा है तो जीएस मान के चलिए कि 50 प्रश्न आ रहा है तो 50 में कम से कम 30 स्टूडेंट तो कर ही लेगा। तो यहाँ से आप देख लेना कि 75 मान के चले कि 70 ही मान लीजिए, 70 मान लीजिए रीजनिंग और मैथ में, और 20 आपको कम से कम साइंस में मान लीजिए, तो 90 ये हो गया। और
30 कम से कम जीएस में मान लीजिए, तो यानी कि 120 से ऊपर ही कम से कम कटअप जाने वाला है। किसी भी कैटेगरी का कटअप कम से कम 120 से ऊपर रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये भी आशा करते हैं कि जब नोटिफिकेशन सरकार रिलीज़ किया है तो कम से कम सही समय पे एग्ज़ाम ले और सही समय पे इसका रिज़ल्ट दे, ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। ठीक है। और इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसका सेम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। उससे आपको तैयारी करने में क्या होगा, तैयारी करने में लाभ होगा। ठीक है। तो मिलते हैं इसका प्रीवियस ईयर वीडियो में। प्रीवियस ईयर के जो मिलते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।